फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में मैं तेजगढ़ शर्मा मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम आज इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ हम आप चर्चा करने वाले हैं। देखिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे भारत की समुद्री सीमा। ठीक है डियर फ्रेंड, देखिएगा भारत की समुद्री सीमा। ठीक है, भारत की समुद्री सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि जो भारत की समुद्री जो सीमा है इसकी हम बात करेंगे कि देखिएगा जिस तरह विभिन्न देशों में स्थल भाग पर अपनी एक सीमा होती है, एक अपना एक बॉर्डर होता है, वैसे ही समुद्र के अंदर भी क्या है, एक बॉर्डर, एक सीमा होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जिस तरह आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ सीमा है, भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है, वैसे ही समुद्र के अंदर डियर फ्रेंड्स क्या है कि अपनी एक सीमा होती है। उस सीमा के अंदर सभी देश क्या करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के जो संसाधन हैं, ठीक है, और जैसे प्राकृतिक गैस है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, वो निकाल सकता है और उसकी साफ सफाई भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है डियर फ्रेंड्स, ऐसे नियम बना रखे हैं। देखिएगा इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो भारत है, भारत जो हमारा जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर से सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। तो जरा आप बोर्ड पे देखिएगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी और क्या इंडियन ओशियन है। ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी, आपका अरब सागर और हिंद महासागर। तो देखिएगा भारत क्या है कि सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है किसके साथ, हिंद महासागर के साथ। ऐसे ही क्या है फ्रेंड्स, दुनिया के सभी देशों के ना, उन सभी देशों के एक समुद्री अधिकार है, सभी देशों का समुद्री अधिकार है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। देखिएगा आपको पता है कि 1982 यानी कि 1982 में क्या होता है कि जो यूएनओ है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने समुद्र का एक कानून बनाया था। ठीक है, और समुद्र के ये कानून बनाया था, उसको अनक्लोज कहा गया। यानी कि अनक्लोज की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑफ द लॉ ऑन सी। ठीक है, तो ये इसका कानून बनाया था। इस कानून के द्वारा भारत में भी 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं होती है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं फ्रेंड। देखिएगा भारत क्या है, भारत हिंद महासागर से भारत हिंद महासागर से सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखिएगा सभी देशों का क्या है, एक समुद्री अधिकार होता है, यानी कि सभी जो देश है उसका क्या होता है, समुद्री अधिकार होता है, समुद्री अधिकार होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे भारत का भी डियर फ्रेंड्स क्या है, इस समुद्र के अंदर भारत का भी अधिकार है। लेकिन इसके लिए क्या है कि 1982 यानी कि 1982 में क्या है, यूएनओ के द्वारा, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक समुद्र का कानून बनाया, एक के द्वारा, यूएनओ के द्वारा समुद्र का कानून बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये समुद्र का कानून कब बनाया जाता, 1982 के द्वारा, में किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के द्वारा ये कानून बनाया था। ठीक है, तो ये समुद्र का कानून बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनक्लोज। देखिएगा अनक्लोज, UNCLOS। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन। देखिएगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी, लॉ ऑफ सी, ठीक है डियर, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी, यानी कि अनक्लोज के द्वारा ये क्या बनाया था, समुद्री कानून बनाया था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इस समुद्री कानून के द्वारा सभी देशों को एक समुद्री अधिकार दिया गया। उस अधिकार के माध्यम से विभिन्न जो देश है वो क्या करते हैं कि समुद्र में कुछ उनका जो दूरी होती है, एक कुछ किलोमीटर होते हैं, ठीक है, जैसे 12 नॉटिकल मील है, 24 नॉटिकल मील है और 200 नॉटिकल मील है। इन नॉटिकल मील के माध्यम से समुद्र के अंदर वो क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, यानी कि व्यापार कर सकता है, रिसोर्सेज यानी संसाधनों को वो प्रयोग कर सकता है, यानी कि खनन कर सकता है, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल वगैरह सभी चीजों को निकाल सकता है, यानी कि कहने का मतलब समुद्र में वो सफाई भी कर सकता है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये बात होगी। तो ऐसे ही हमारे भारत के अंदर डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि भारत में भी इस अधिकार के द्वारा भारत में 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं लगती है। उन 3 प्रकार की समुद्री सीमाओं की हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ डियर फ्रेंड्स, सभी को देखिएगा। देखिएगा, भारत में 3 प्रकार की समुद्री सीमा, यानी कि भारत में 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो उन तीनों प्रकार की समुद्री सीमा की बात करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे देखिएगा, भारत में 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं। देखिएगा, भारत में 3 प्रकार की समुद्री सीमा। ठीक है, अब देखिएगा 3 प्रकार की कौन कौन सी सीमा है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा कौन कौन सी है उसको देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जो फर्स्ट जो समुद्री सीमा है उस समुद्री सीमा को बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। ओके, देखिएगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा फर्स्ट नंबर। ठीक है, देखिएगा, इस प्रादेशिक समुद्री सीमा को इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ठीक है, देखिएगा, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। देखिएगा, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स देखिएगा, दूसरी जो समुद्री सीमा है उसको क्या बोलते हैं, इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न सीमा बोलते हैं। ठीक है, इसको अविच्छिन्न मंडल, देखिएगा, अविच्छिन्न मंडल या उसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, अविच्छिन्न मंडल या उसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्टिज्यूस जोन बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, कॉन्टिज्यू, देखिएगा, CONTIG, देखो CONTIG UOUS जोन। ठीक है, कॉन्टिज्यूस जोन है। थर्ड नंबर पे फ्रेंड देखिएगा, इसको बोलते हैं आप अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देखिएगा, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जैसे 3 प्रकार की हमारे जो भारत की समुद्री सीमाएं हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, इन सभी को हम एक एक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे।
ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में है, एजुकेशन ग्रुप में हो, चाहे आप लाइब्रेरीज ग्रुप हो, वहाँ पे आप इसके लिंक को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। और सब्सक्राइब करने के पश्चात जो बेल आइकन आता है उस बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है डियर फ्रेंड। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले सॉरी देखिएगा हम बात करते हैं इन सभी के बारे में, हम बात करेंगे एक एक को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाले हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप भी इसके लगातार नोट्स बनाइएगा। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी कि टेरिटोरियल सी की हम बात करते हैं। देखिएगा इसके अलावा हम फ्रेंड्स आपको कुछ बेसिक बात मैं बता देता हूँ। एक तो देखिए, एक तो बेस लाइन यानी कि आधार रेखा को आप समझिएगा। देखिएगा आधार रेखा क्या होती है कि जो समुद्री सीमा के पास जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं उनके विस्तार को मिलाने वाली उसको उन समुद्री भाग को मिलाने वाली उसको हम आधार लाइन यानी कि बेस लाइन कहते हैं, ठीक है देखिए। इसके अलावा देखिएगा हम जो समुद्री सीमा है उसको हम नॉटिकल मील में मापते हैं फ्रेंड। देखिएगा नॉटिकल मील यानी कि जैसे एक नॉटिकल मील में कितनी समुद्री मील होती है, तो डियर फ्रेंड्स उसमें देखिएगा 1.8 किलोमीटर होता है, यानी कि एक समुद्री नॉटिकल मील में 1 किलोमीटर होता है, सॉरी 1.8 किलोमीटर होता है। उसकी हम आगे बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा होती क्या है। देखिएगा इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड, देखिएगा ये समुद्री सीमा क्या होती है कि 12 समुद्री मील के अंदर सभी देशों का इसमें अधिकार होता है। इसे आपका टेरिटोरियल सी के अंदर, ठीक है, यानी कि प्रादेशिक सीमा के अंदर इसमें प्रत्येक व्यक्ति देश का एक आधार रेखा के माध्यम से 12 नॉटिकल मील तक उसका अधिकार होता है। साथ ही इसमें हर व्यक्ति अपना अधिकार रखता है, ठीक है। इसमें अधिकार क्या देखिएगा, अब इसको चीज को समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यह हमारा अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल है, हिंद महासागर है, यानी कि अगर हमारा भारत इस प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात अगर करें तो फ्रेंड्स देखिएगा भारत क्या है कि आपकी जो आधार रेखा है, देखिएगा आधार रेखा फ्रेंड्स क्या होती है कि जैसे टेढ़ी मेढ़ी समुद्री भाग को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम आधार रेखा कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कोई जैसे अपना ये प्रायद्वीप है, तो ये फ्रेंड्स ऐसे है, सीधी रेखा तो है नहीं, तो इसको मिलाने वाली यानी कि इन टेढ़े मेढ़े मार्गों को स्थानों को मिलाने वाली जो ये रेखा होती है उसको हम आधार रेखा कहते हैं, ठीक है, आधार रेखा कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस आधार रेखा से, ठीक है, हमारे भारत में प्रादेशिक सीमा कितने किलोमीटर लगती है, देखिएगा इसको हम बात करते हैं। देखिएगा इस आधार रेखा से भारत कितने किलोमीटर अंदर है डियर फ्रेंड्स, कितने किलोमीटर है, यानी कि 12 नॉटिकल मील तक, यानी कि ये क्या है, ये 12 नॉटिकल मील है, ठीक है। देखिएगा 12 नॉटिकल मील, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा एक नॉटिकल मील में समुद्री सीमा कितनी होती है, यानी कि एक नॉटिकल में 1.8 समुद्री सीमा या हम 1.8 किलोमीटर होती है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये होती है यानी कि एक नॉटिकल के अंदर समुद्री मील होती है, यानी कि 1.8 समुद्री मील होती है। तो देखिएगा 12 नॉटिकल की बात अगर करें तो अगर इस आप प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात करें तो हमारे भारत का 12 नॉटिकल मील तक ये प्रादेशिक सीमा लगती है, यानी कि अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो डियर फ्रेंड्स आप ना 12 उन्हें 1.8 को आप क्या करोगे, गुणा करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, तो देखिएगा इसको आप गुणा करिएगा 12 1.8 को आप गुणा करोगे तो 8 दूना 16, 8 1 9 फिर 12 हो गए, ठीक है। इसको 6 और कितने हो गए 11 हो गए और ये 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 21.6 किलोमीटर। तो हमारे भारत में प्रादेशिक जो सीमा लगती है वो कहाँ तक कितने किलोमीटर लगती है,
21.6 किलोमीटर ये सीमा लगती है। तो यहाँ तक हमारे भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा का हमारे भारत का अधिकार है। डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। फिर भी ये चीज समझ में अगर नहीं आता, प्लीज आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं आप फिर इसकी समस्या का आपका समाधान जरूर करूंगा। तो ये चीज आपको समझ देखिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिएगा, बात आती है नॉटिकल मील। देखिएगा, एक नॉटिकल मील में जो समुद्री जो मील होती है डियर फ्रेंड्स, ये होती है 1.8 किलोमीटर। यानी एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। तो इस नॉटिकल के आधार पर तो प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी टेरिटोरियल सी में हमारे भारत का कहाँ तक अधिकार है, यानी कि 21.6 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, हमें हमारा अधिकार है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। 12 नॉटिकल को आप किससे गुणा करोगे? 1.8 से, ठीक है। तो उसको गुणा करेंगे 21.6 आएगा, तो यहाँ तक अपना अधिकार है। अगली बात हम करें फ्रेंड, देखिएगा दूसरी बात अगर करें तो हम बात करते हैं अविच्छिन्न मंडल, या हम करते हैं इसको संलग्न क्षेत्र भी बोलते हैं। देखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये क्या है फ्रेंड्स? देखिएगा, इसमें क्या होता है कि जैसे आधार रेखा से, इस आधार रेखा से क्या होता है, आधार रेखा से ये 24 समुद्री मील होती है, यानी कि 24 समुद्री मील यानी कि 24 नॉटिकल मील तक हमारे भारत का इसके अंदर अधिकार हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भारत क्या क्या इसमें उसका अधिकार होता है, यानी कि भारत इसके अंदर जो समुद्र की सफाई कर सकता है, साथ ही सीमा शुल्क ले सकता है, ठीक है, इसके माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स। इसके माध्यम से भारत समुद्र की सफाई कर सकता है, ठीक है। इसके साथ ही सीमा शुल्क ले सकता है, ठीक है। जैसे कैसे? जैसे कोई बाहर से समुद्र से जो जहाज आ रहा है व्यापार करने के लिए भारत में, जैसे हमारे भारत में प्रवेश करेगा इस 24 नॉटिकल मील से, तो भारत उसे टैक्स लेगा, ठीक है, ओके। तो ये क्या लेगा, यानी क्या, एक सीमा शुल्क भी ले सकते हैं। इसके साथ ये फ्रेंड देखिएगा, ये वित्तीय अधिकार भी रख सकता है, यानी कि यहाँ पर क्या कर सकता है, ये वित्तीय अधिकार भी अधिकारी उसको होता है, अधिकार भी होता है, ठीक है। देखिएगा, वित्तीय अधिकार, ठीक है, वित्तीय अधिकार भी होता है। तो ये 3 चीजें हैं, और ये कहां तक, यानी कि ये 24 नॉटिकल मील तक ये ऐसा कर सकता है, ठीक है। देखिएगा, 24 नॉटिकल मील है, तो आप ये फ्रेंड 24 इंटू 1.8 को आप गुणा करोगे तो आपके पास जितना आ जाएगा वो आपका, यानी कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के अंदर आपका भारत आता है। इसमें क्या करना है, भारत समुद्री मील है और साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क ले सकता है और वित्तीय अधिकार वो कर सकता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला ये देखिएगा आप, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की हम बात करते हैं। देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकार होता है 200 नॉटिकल मील। देखिएगा, इसमें कितना होता है फ्रेंड्स, 200 नॉटिकल मील होता है। देखिएगा, इसमें सभी देशों का कितना होता है, यानी कि ये 200 नॉटिकल मील, ठीक है। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो फ्रेंड्स 200 इंटू 1.8 को आप इसको गुणा करोगे तो देखिए 18 दूनी 36 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका 360 किलोमीटर दूरी पर ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, सभी देश 200 नॉटिकल मील की दूरी में एक तो क्या है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, यानी कि जो नए आइलैंड है उसका निर्माण कर सकता है, यानी कि नए द्वीपों का क्या निर्माण, एक तो यानी कि नए द्वीपों का निर्माण। पहली बात तो क्या है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। साथ ही वैज्ञानिक परीक्षण, यानी कि जो वैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण भी कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा डीएफएन देखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, यानी कि जो जितने भी संसाधन होते हैं संसाधनों का दोहन कर सकता है, यानी कि यहाँ वो या तो डीजल, पेट्रोल या अनेक प्रकार के खनिज, समुद्री जो जलीय जीव होते हैं, जो जिसका ट्रेड होता है,
उन सभी को क्या कर सकता है, इससे वो निकाल सकता है। जैसे हमारा भारत है, भारत प्राकृतिक गैस और जो इसके अलावा आपका जो डीजल वगैरह है, पेट्रोल वगैरह वो निकालता है। तो आपको पता है कि भारत अरब सागर से कम समथिंग 65% जो प्राकृतिक जो गैस है वो इसी अरब सागर से ही निकालता है, अरेबियन सी से ही वो निकालता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो बात होगी आपकी 3 प्रकार की समुद्री सीमाओं की हम बात कर लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो सभी जो देश है, इन सभी जो 3 प्रकार की जो उनको जो समुद्री कानून दे रखा है यूएन के द्वारा, उनका वो पालन करता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं आगे, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा, इसको हम उठा देते हैं, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ पिछले वाले वीडियो से कुछ टॉपिक रह गए थे, उनकी हम बात करते हैं। कौन कौन से टॉपिक रह गए थे उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो फिर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा इसका ड्यूरेशन नहीं है, तो आप मेरे साथ बने रहे और आप लगातार इसके नोट्स भी बनाएगा। अगर फिर भी आपको डियर फ्रेंड्स इसमें कुछ मिस्टेक या उसमें आपको कुछ समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से आपका समस्या का समाधान मैं कर सकते। देखिए फ्रेंड, हम बात करते हैं देश तथा उसके साथ संबंधित जो समुद्री जो सीमा रेखाएं हैं उनकी हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था, एक तो रेड क्लिफ रेखा है फ्रेंड्स, देखिएगा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा है एक तो, ओके। एक आपकी हो गई मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ओके। एक है डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। ये 3 प्रकार की रेखा हैं। ये किन किन देशों के मध्य ये रेखाएं बनाई गई है, देखिएगा। रेड क्लिफ रेखा है हमारे भारत, ओके, भारत प्लस है आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश को पहले हम बात करते हैं 1971 से पहले इसका पूर्वी पाकिस्तान था और हमारे आज का जो वर्तमान पाकिस्तान उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया था, ठीक है। इसके मध्य एक है मैकमोहन रेखा, यानी कि भारत, भारत और चीन, चीन के मध्य ये रेखा खींची गई है। और हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश, देखिएगा ये हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश है और ये चाइना है और ये हमारा इंडिया है। तो ये जो रेखा है वो आपके भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही ये खींची गई, पूरे भारत में नहीं है डियर फ्रेंड्स। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ये लाइनें खींची गई मैकमोहन रेखा। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, देखिएगा जो मैकमोहन रेखा हो गई आपकी रेड क्लिफ हो गई है, और डुरंड जो रेखा है वो फ्रेंड्स अभी वर्तमान में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, अफगानिस्तान के मध्य, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि भारत की स्वतंत्रता से पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य ये डुरंड रेखा थी। जैसे भारत की स्वतंत्रता मिलती तब ये क्या हो जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य ये लाइन की। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसके अलावा, ये तो क्योंकि ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था, देखिएगा 24वीं समानांतर रेखा, ये हम बात करते हैं। देखिएगा 24वीं समानांतर रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा 24वीं समानांतर रेखा, देखिएगा ये 24वीं समानांतर रेखा कहाँ खींची गई है, और इससे 24वीं समानांतर से भारत और पाकिस्तान के मध्य इसका विवाद भी चल रहा है। देखिएगा 24वीं जो समानांतर रेखा है कच्छ के रण, ठीक है, यानी कि कच्छ का रण है, कच्छ का रण यानी कि वर्तमान में गुजरात में 24वीं समानांतर रेखा है, जिससे इस कच्छ के रण एक दलदली क्षेत्र, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य अक्सर विवाद चल रहा है, ठीक है। ये दलदली क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर काफी रिसोर्सेज का ये बिल्कुल भंडार है, इसलिए पाकिस्तान चाहता है ये मेरे अधिकार में है और भारत
ये अपना इस पर अधिकार जताता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे क्या 24वीं समानांतर रेखा। इसके अलावा हम अब कुछ आउट ऑफ कंट्री की हम बात करें तो देखिएगा मेगीनाट रेखा, यानी कि मेगीनाट रेखा क्या है, देखिएगा मेगीनाट रेखा। ठीक है, मेगीनाट रेखा, ये जो मेगीनाट रेखा है किन दो देशों के मध्य ये बनाई गई फ्रेंड्स, जर्मनी और इटली, सॉरी ये जो फ्रांस के द्वारा बनाई गई रेखा है और ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये खींची गई है। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के मध्य, यानी कि जर्मनी और फ्रांस के मध्य ये रेखा खींची गई है मेगीनाट रेखा। इसमें क्या है कि ये फ्रांस को जर्मनी और इटली से क्या करता है, अलग करता है। ये रेखा क्या फ्रांस को जर्मनी और इटली से अलग करता है, इसको बोलते हैं मेगीनाट रेखा। ओके डियर फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए 38वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें, देखिएगा 38वीं समानांतर रेखा, देखिएगा 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा ये जो 38वीं समानांतर रेखा है, आप अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता भी है। तो देखिएगा 38वीं समानांतर रेखा, देखिएगा ये किन किन देशों के मध्य ये रेखा बनती है, देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा ये होती है आपकी उत्तरी कोरिया प्लस दक्षिण कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य आपकी 38वीं समानांतर रेखा खींची गई है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे कुछ समानांतर रेखाएं हम आपको बताएंगे। देखिएगा आगे बात अगर हम करें तो देखिए फ्रेंड्स, आगे बात हम करते हैं, देखिएगा अगली जो समानांतर रेखा है उसकी अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, देखिएगा 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा। ठीक है, पहली बात देखिएगा ये 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, देखिएगा ये आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा, यानी कि कनाडा के मध्य ये लाइन खींची गई है, समानांतर रेखा कनाडा। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स, आपको इसका मैं लोकेशन अगर मैं बताऊं तो देखिएगा आप ये आपका जो उत्तरी अमेरिका है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ओके, ये आपका मेक्सिको खाड़ी है। ठीक है, और देखिएगा ये आपका हो गया 3 बड़े देश है इसमें। ठीक है, देखिएगा ये तो आपका कनाडा, ओके डियर फ्रेंड्स, और ये आपका यूएसए। ठीक है, यूएसए, और यह आपका क्या है जो आपका मेक्सिको के 6 से 7 छोटे छोटे जो कंट्री है उनकी बात है। तो देखिएगा ये जो 39वीं जो समानांतर रेखा है, ये 39वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, कनाडा और यूएसए के मध्य, ऐसे यूएसए के मध्य है। ठीक है, और ये बिल्कुल शांति प्रिय, विश्व की सबसे शांति प्रिय रेखा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस कनाडा और यूएसए के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है, सीमा विवाद नहीं होता। जिस तरह हमारे भारत और चाइना में यानी कि जो रेड क्लिफ है और मैकमोहन के मध्य कभी विवाद चलता है। अभी हाल ही में भारत और जैसे चाइना है, चाइना के मध्य जो लद्दाख में जो गलवान घाटी है उसके अंदर दोनों देशों के मध्य अभी विवाद चल रहा है। ठीक है, और युद्ध की संभावनाएं हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए युद्ध तो अभी होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी विवाद चल रहा है। ठीक है, तनातनी दोनों देशों के मध्य चल रहा है, तो वो है गलवान घाटी के अंदर यानी कि सीमा विवाद को लेकर। लेकिन विश्व का सबसे शांतिप्रिय जो समानांतर रेखा है ये आपकी 49वीं समानांतर रेखा है जो कनाडा और यूएसए के मध्य आके चलती है। और इसी में आपको पता है कि फ्रेंड्स जो ग्रेट लेक यानी 5 महान जो झीलें हैं, जैसे ओंटारियो है, मिशिगन है, ईरी है, सुपीरिया है ना, और ह्यूरोन है, ये सारी ये क्या है आपकी इसी समानांतर रेखा के मध्य है। तो हम डियर फ्रेंड्स हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इनको एक जो कॉन्टिनेंट इनके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी 49वीं समानांतर रेखा। अब देखते हैं फ्रेंड्स 17वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो 17वीं समानांतर रेखा
जो उत्तरी वियतनाम और आपके दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। तो देखिएगा 17वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा जो 17वीं समानांतर रेखा है तो वो है आपका उत्तरी वियतनाम, ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य, दक्षिणी वियतनाम के मध्य यह आपकी सीमा रेखा है, ठीक है। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 49 समानांतर कनाडा और यूएसए के मध्य, 38 समानांतर उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य, और आपका 24वीं जो समानांतर रेखा है वो आपकी है भारत और पाकिस्तान के मध्य, यानी कि कच्छ के रण को लेकर ये विवाद है, ठीक है। 17वीं समानांतर ये होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया कि पांडिचेरी संबंधित प्रमुख स्थल होते हैं, जैसे पांडिचेरी है जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसके जो कुछ डिस्ट्रिक्ट है वो अनेक हमारे दक्षिण भारत के जो स्टेट हैं, जैसे माहे है, माहे आपका केरला में पड़ता है, कराईकल है तमिलनाडु में है, पुदुचेरी है आपका तमिलनाडु में, इसके साथ ही जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। तो फिर हम ये आज का हमारा जो टॉपिक एंड होता है, फिर हम कल एक नए टॉपिक से हम आप चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आज कृष्ण जन्माष्टमी है, उसकी सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय।